समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुरंत ड्राइवर को और गाड़ी को जब्त किया जाता है। ये मेडिकल तो तुरंत होना चाहिए। तो एसएचओ को लाइन हाजिर करने के बाद भी कोई एकदम सही कार्रवाई नहीं हो रही है। जब ये पूरे शहर के मालिक है तो सड़क के मालिक कैसे नहीं है? इन्हें पता है कि अगर कुछ हो भी गया तो वो तो होता है ना कि बेटा जी। खून माफ है। कानपुर में जो एक बड़ा लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ और उसके बाद पुलिस के एक एक्शन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुकी है निर्मल कौर मैडम इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि डीजीपी रह चुकी हैं झारखंड की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बीते 2 दिनों से तमाम मीडिया चैनल्स पे ये खबर चल रही है कानपुर वाली, वो शायद आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होगी। अमूमन एक्सीडेंट जब होता है और कोई व्यक्ति कोई ड्राइवर अगर रंगे हाथों उस वक्त पकड़ लिया जाए या वहां पर पब्लिक उसको देख ले, तो उसके बाद पुलिस का एक्शन क्या होना चाहिए मैम? जी हाँ, तुरंत ड्राइवर को और गाड़ी को जब्त किया जाता है। मेडिकल कराया जाता है जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसका। आसपास पूरी जो परिस्थिति जनक जो साक्ष्य है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कौन कौन गाड़ी में है क्या है, और जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है वहां, जिन्होंने देखा कि क्या घटना हुई कैसे हुई, उनका बयान लिया जाता है पूरा। और अगर सीसीटीवी फुटेज आसपास जितने भी है उनको ठीक से खंगाला जाता है, उनको जब्त किया जाता है, उनको एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उनको रखा जाता है। और पूरे केस को ऐसे बिल्डअप किया जाता है कि जो सही आदमी है, अगर वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था तो उसको प्रॉपर सजा मिले। जिसको चोट आए, या कई बार लोग मर भी जाते हैं और गंभीर जी चोट भी आती है कई बार। और अगर साधारण भी चोट आए और अगर वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, वो अपने आप में एक अपराध है। जी। ये पी तो के आपने चला रहे हैं वो एक अपराध है। जी, ये तो आपने कानूनन जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक डेफिनेशन बता दी। अब जो कानपुर में हुआ वो फुटेज देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कानपुर की पुलिस ने प्रॉपर एक्शन लिया उस वक्त? जी देखिए, पुलिस एक्शन जो मीडिया से ही मुझे जानकारी है, जी वास्तविक घटना की देखिए क्या अंदरूनी बात है। पर ये तो निश्चित है कि ये बच्चा किसी बड़े बाप का बच्चा है। एक तो इतनी महंगी गाड़ी चला रहा है, और दूसरा आपने देखा कि वो कितने 8 7 8 लोग उसके आसपास घेरे बैठे हैं, बॉडीगार्ड टाइप के, बाउंसर टाइप के। ये जो पहलवान जी। टाइप के किस्म के लोग जो लेके चलते हैं, वो साधारण हम और आप तो नहीं होते, हाँ, है बाउंसर्स ना। हैं। साथ में पहलवान लेके तो वही चलता है जिसको कि जो गलत कर रहा है और उसको गलत होने का अंदेशा उसी को होता है जो खुद भी गलत कर रहा है। अधिकतर हाँ ऐसा होता है। और हाँ आप देखिए कि इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इतना कि उसको निकाला जा रहा है। हमने कई जगह फुटेज में देखा कि शिवम मिश्रा को निकाला गया पकड़ के बाउंसर्स ने गाड़ी से। और बाद में शायद उनके वकील ने कहा कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, शिवम मिश्रा तो गाड़ी नहीं चला रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जहां भी कोई बड़े बाप के बच्चे, पहले बेंगलोर में भी इंसिडेंट हुआ, ये वो भी शायद ऑडी थी जहां तक मुझे याद है, या जी। कोई ऐसी जगुआर टाइप की बड़ी गाड़ी थी। ये महंगी महंगी गाड़ियां ये बच्चे चलाते हैं, शौक पूरे करते हैं सड़क पे। तो शौक पूरे करने के लिए तो रेसिंग ट्रैक बने हुए हैं, इनको जाना चाहिए वहां, हाँ रेस करें वहां अपनी गाड़ी को। परंतु वो ना करके ये सड़क, क्योंकि सड़क तो भाई, जब ये पूरे शहर के मालिक है तो सड़क के मालिक कैसे नहीं है? सड़क पे चलाते हैं और साधारण किसी जान की कोई कीमत ना समझते हुए, कोई सावधानी न लेते हुए, एहतियात न बरतते हुए ठीक से गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कुछ हो भी गया तो वो तो होता है ना कि बेटा जी। खून माफ है, कुछ भी करके बिल्कुल आ जाओ, मैं मैम, संभाल लूंगा। इस केस में भी जो हमने ऑब्जर्व किया, जब बाउंसर्स ने शिवम मिश्रा को गाड़ी से निकाला तो वो ड्राइविंग सीट की तरफ का कांच तोड़ के वहां से घसीट के उसको निकाल रहे हैं। वीडियो अवेलेबल है, हम सब देख रहे हैं। जी उसके बाद वो बाउंसर्स उनको दूसरी गाड़ी में बिठा के शिवम मिश्रा को वहां से निकाल ले गए, क्योंकि पब्लिक में गुस्सा था, उनको लग रहा होगा कि पब्लिक कहीं कुछ कर ना दे। उठा के ले जाके पुलिस थाने ले गए, जो पास का पुलिस थाने था। लेकिन इस घटना के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इस लड़के का जो ड्राइविंग सीट पे था उसका मेडिकल नहीं हुआ है। और ये मेडिकल ना होना क्या दिखाता है? ये मेडिकल तो तुरंत होना चाहिए था, तुरंत होना चाहिए था। क्योंकि आप थोड़ी देर के, आपने अगर शराब पी रखी है तो उस समय अगर आप नशे में है, ये बात आपको 40 घंटे के बाद थोड़ी आपके सांस में नजर आएगी। ये तो मेडिकल तो तुरंत होना चाहिए, तत्काल मेडिकल होना चाहिए था। और उसको जो पुलिस स्टेशन ले गए, आपने देखा वहां से गाछ तोड़ के, पेड़ तोड़ के ले गए। निश्चित वो ड्राइविंग साइड में बैठा हुआ था, ड्राइविंग से उसको निकाला। ये तो एकदम निर्लजता से केस पर पर्दा डालने की प्रयत्न है। पर्दा डाल रहे हैं लोग केस पे, कवर अप कर रहे हैं। और जैसा कि क्योंकि कवर अप कर रहे हैं, पैसे वाले आदमी है, रसूख वाले आदमी है, बड़ी बड़ी पहुंच होगी, बड़ा बड़ा पैसा होगा, बड़ा बड़ा पैसा खर्च करने की हिम्मत रखते हैं, बड़े बड़े लोगों से संबंध होंगे, तो
उन्हें लगता है कि उस सबसे इन्हें जो एक आम नागरिक के जो फर्ज है या आम नागरिक पे जो कानून होता है अप्लाई, इन पर नहीं होगा। मैडम, ऐसा इन कई। आपने कहा कि तुरंत मेडिकल होना चाहिए था। अब जैसे 48 घंटे हो चुके हैं, मेडिकल अब तक नहीं हुआ है। लड़के को कानपुर से दिल्ली भेज दिया गया है इलाज, कथित और अब तौर पे मेडिकल इलाज का के कोई नाम पे। फायदा नहीं है, जी। क्योंकि मेडिकल अब करने से कुछ प्रमाण आपको मिलेगा ही नहीं। अब तो कोई साक्ष्य नहीं आएगा इतनी देर के बाद मेडिकल करने से। वो तो तत्काल होना चाहिए। तत्काल होने से पता लगता है कि वो किस स्थिति में है फिजिकली, वो जो चालक है या एलिजेड चालक है वो किस स्थिति में है। मैम, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। अब एक नया व्यक्ति सामने आ गया है, अभी शिवम मिश्रा के वकील का वर्जन आया। कोई मोहन नाम का शख्स है। वो, उसका ये कहना है कि गाड़ी वो चला रहा था उससे। हाँ, वो ऐसा जी, एक इसको आप पैसे रख कैसे लेते हैं देखते हैं? अमीर लोग, कुछ ऐसा पैसा वैसा देके। ये तो कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, और कई जगह ये बात आती है कि जब ऐसा कोई जो गरीब आदमी है या जिसको पैसे की जरूरत है, उसको कुछ पैसा आश्वासन दे के वो लोग कहते हैं कि तुम आके ये गच लो, तुम आके ये स्वीकार कर लो कि गाड़ी तो मैं चला रहा था, ताकि हमारे बच्चे को या हमारा जो ये इतना होनहार बालक है घर का, इसको जेल नहीं जाना पड़े, इसको मुकदमा केस नहीं झेलना पड़े। तो ये सब जो होनहार लोग हैं, इस तरह के हथकंडे, मतलब कोई पहली बार नहीं हुआ है ना कोई नई बात है। तो जी। इसमें कोई नई बात ना होते हुए भी ये बड़े खराब बात है कि इतने बड़े शहर में, कानपुर तो बहुत पढ़े लिखे, सजग, जागरूक लोगों का शहर है और हर तरह हो रहा है, तो वहां पर ऐसा होना कुछ, मतलब एक मैम, हैरत एक की चीज, बात लगती है। पुलिस की लापरवाही का एक और एग्जाम्पल सामने आया। कल पुलिस वाले, कानपुर वाले पुलिस वाले उसको पूछताछ के लिए उसके घर पर पहुंचे, तो घर वालों ने गेट नहीं खोला। पुलिस वाले घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने नॉक कर रहे हैं बड़े से गेट पे। ये अमूमन संभव है? मेरे घर पुलिस वाले आए, मैं गेट ना खोलूं? क्या कोई ऐसा हो सकता है? देखिए, तो पुलिस को भी इसको अपने इकबाल, जो पुलिस तो इकबाल से चलती है। देखिए, हमारे देश में भी और शायद कहीं भी, पर विशेष रूप से हमारे देश में जहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पुलिस वाले कम है, संसाधन कम है, हमारे तो 90% या आप कहेंगे अधिकतर काम इकबाल से होते हैं। या तो कानपुर पुलिस का इकबाल बहुत गिर गया कि उनकी इतनी भी डिग्निटी नहीं है, या उनकी इतनी भी गरिमा नहीं रखी गई, या उनकी इतनी भी मान्यता नहीं कि दरवाजे पे पुलिस खड़ी है और अंदर से दरवाजा ना खुले। और अगर अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस को उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अपने इकबाल को, अपना जो उनका जो गरिमा है उसको पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए कि कितना भी पैसा हो आपके पास, पर आप कानून के सामने वही है जो एक झोपड़ी वाला होता है। जी। तो ये दोनों नागरिक बराबर है, जिस इकबाल को, इस गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करना ही होगा। पुलिस ने अपने एसएचओ को तो लाइन हाजिर कर दिया, पर कमिश्नर साहब कानपुर के वो खुद ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बाउंसर ने उसको निकाला, उसकी तबीयत खराब लग रही थी, उसको इलाज के लिए ले गए हैं, लेकिन मेडिकल कब होगा ये वो भी नहीं बता रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि केवल एसएचओ पे जिम्मेदारी डालकर बड़े पुलिस अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, पर अगर ये वर्जन करेक्ट है जो आप बता रहे हैं कि एसएचओ को लाइन हाजिर करने के बाद भी कोई मतलब एकदम सही कार्रवाई नहीं हो रही है या सही रूप से उसका अनुसंधान की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो ज्यादती होगी, क्योंकि अनुसंधान को अपनी गति से, देखिए एविडेंस जो है ना, ये जैसे अगर आपका ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, आदमी मर जाएगा, इसी तरह एविडेंस है। इवन कैंसर का अगर बाद में पता लगता है तो उसका इलाज बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरह जो पुलिस का अनुसंधान है, वो भी आपको जो मिलना है पहले शुरू के कुछ घंटों में बहुत अच्छे से मिल जाता है। जितना आप डिले करेंगे उतना एविडेंस डाइल्यूट होता जाता है, उसको खत्म भी कर दिया जाता है, और वो नेचुरल तरीके से भी खत्म हो जाता है। जैसे जो शराब अगर आपके नशे में है, ब्रेथ पे ब्रेथलाइजर काम ही नहीं करेगा अगर शराब का वो चला गया, अल्कोहल का ब्रेथ तो, या जो भी आप खून में भी होगा, खून में भी आपका जो अल्कोहल का अमाउंट है वो चला जाएगा। तो एक ऐसी इनफैक्ट, चीज है कि जी, तत्काल, मतलब जो कानूनी कार्रवाई जो एक हम किसी भी एक आम आदमी के साथ करते हैं, वो निश्चित ही की जानी चाहिए, ताकि नागरिकों का जो पुलिस में, न्याय व्यवस्था में और देश की पूरी व्यवस्था में, कि बड़ा हो या छोटा हो, और इस तरह से नहीं। अगर बड़े बाप का बेटा है तो इसका क्या मतलब कि उसने चोट नहीं लगाई, या उसने गलती नहीं की, या उसने मारा नहीं क्या। अगर लोगों को चोट आई है तो जो भी जिम्मेदारी, जवाबदेही कानूनन बनती है, उसके लिए उनको खुद हाजिर होना चाहिए, और खुद अपने उस लड़के को भी हाजिर करना चाहिए जो एलिज जो है चालक, जी। एलिजेड मैम, शिवम मिश्रा। आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ऐसे मामले होते हैं कि एक तरफ बहुत रसूखदार परिवार है, बहुत रईस परिवार है, एक तरफ एक गरीब राहगीर है, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है, क्या पुलिस पर दबाव होता है या पुलिस के मन में लालच होता है इस तरह के केस को खराब करने के लिए? देखिए, लालच या दोनों ही दबाव? बातें, दोनों ही बातें हैं।
एक तो बात ये है कि लालच जरूरी नहीं है। जहाँ बड़े बात लोगों की बात आती है, बड़े लोगों की, तो पैसे से ज्यादा वहां ये प्रभाव काम करता है कि आपने दो लोगों की पैरवी करा दी, ये कर दिया वो कर दिया। परंतु बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है जो इसे बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं। हमने देखा यूपी में भी बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर देखे हैं कि कोई भी ना कोई, एक डीएसपी साहब है वहां के, हम नाम भूल रहे हैं, उन्होंने डीएसपी में रहते हुए भी इतना अच्छा काम किया कि कभी किसी की बात नहीं सुनी। पर उसके लिए आपको अपने पर्सनल लाइफ में आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं बहुत सोशलाइज भी करूं, सामाजिक रूप से भी परिपूर्ण रहूं, बहुत मेरी मतलब प्रतिष्ठा हो, 5 स्टार्स में डिनर करूं, घूमूं फिरूं, शहर के अमीर लोगों के साथ बैठूं। उसके लिए आपको मतलब कहते हैं ना कि ऐसे मुहूर्त में अना नहीं आती, अना के लिए फाके करने पड़ते हैं। अगर आपको आना चाहिए तो आपको कुछ बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े सर्कल्स में उठे बैठे, या आपका बहुत बड़े सर्कल्स में रसूख हो, या बहुत सारे नियमित अनियमित काम आपके हों, तब तो निश्चित आपको, अगर वो एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जी मैम, और तो अगर आपने अपना इकबाल बना के रखा है, अगर आपने बुलंदी पे है, आपकी गरिमा, आपकी डिग्निटी बुलंदी पे है, तो चाहे आप कांस्टेबल ही हो, आप लाइन हाजिर हो जाएंगे, पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज वही करना पड़ता है जहां की आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए जहां तक आईपीएस ऑफिसर्स का सवाल है, आईएएस ऑफिसर्स का सवाल, इनकी तो संविधान द्वारा प्रतिष्ठित है। संविधान द्वारा आर्टिकल 311 ये कहता है कि आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेगा, कर देगा भाई, जो तनख्वाह यहाँ मिल रही है वहां भी मिलेगी। थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। पर मैम अगर तो मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो आप एडजस्ट करते ही हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। पर यूपी में भी बहुत सारे अफसर अभी भी ऐसे हैं जी जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं ये सबको पेंट नहीं कर रहा हूँ, पर इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, शिवम मिश्रा की बात की। मैं अब एक चीज बड़ा क्रिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, आपके अनुभव के आधार पर, इतने साल की पुलिसिंग के आधार पर, ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो इस तरीके से मामले को बॉचअप करें, खराब करने की कोशिश करें, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई, इन पर धाराएं नहीं लगनी चाहिए, इन पर मुकदमे नहीं होने चाहिए? जरूर होनी चाहिए। देखिए, प्रमाण मिटा देना, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट क्राइम का, अपराध का साक्ष्य मिटाते हैं, वो अपने आप में एक जुर्म माना जाता है। अगर ये बात सच है तो डेफिनेटली उनके पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। व्यवस्था जो है वो तो सभी के लिए बराबर है, चाहे आप वर्दी पहनते नहीं पहनते, चाहे आप झोपड़ी में रहते, चाहे आप महल में रहते, चाहे आप साइकिल चलाते हैं या लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। व्यवस्था के सामने, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे माली हो, चाहे मालिक अब मतलब महारानी हो। अब जबकि मैम 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। वो लड़का कानपुर से निकलकर दिल्ली आ गया, शिवम मिश्रा, कब कानपुर लौटेगा नहीं पता। क्या आपको लगता है इस मामले में अब सही इंसाफ हो पाएगा? इंसाफ तो खैर सही होता है, इंसाफ हो पाएगा? देखिए, जो अगर जब मैनेजमेंट होता है तो वो खाली पुलिस का नहीं होता, पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट पे आधारित है। देखिए, पुलिस तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पहला कदम है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन होगा, कोर्ट्स होंगे, न्यायालय होंगे, सब होंगे। और जो लोग मैनेज करते हैं वो हर स्तर पे करते हैं। कभी तो बार तो ऐसा होता है कि बहुत अड़ियल पुलिस वाले मिल गए, एकदम डटे हुए अपनी भाषा पे, आप देखिए तुरंत वो 2 मिनट में बेल ऑर्डर लाके आपके हाथ में पकड़ा देगा, आप हम्म। अगले झांक रहे हैं। तो बहुत सारे लेवल्स पे व्यवस्था मैनेज होती है। व्यवस्था के बहुत सारे लेवल्स बनाए हैं इसलिए कि भूल चूक ना हो। पर मैंने देखा है व्यवस्था के बहुत सारे लेवल्स का उपयोग इसलिए भी होता है कि अगर एक लेवल मैनेज मैनेज नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा हो जाएगा। तो क्या, मतलब तो आउटकम से है। जी, तो क्या हम ये माने अदालत ही अब इस मामले में इंसाफ दिला सकती है जो पीड़ित है, जो 6 लोग घायल हुए उनको? देखिए, वो कहते हैं ना कि अदालत तो अंतिम पड़ाव हो गया, अंतिम पड़ाव हो गया। और वो क्या करेंगे, जो साक्ष्य उनके सामने लाया जाएगा, ठीक लाया जाएगा। और ठीक लाने पर भी कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे कोई टेक्निकल पॉइंट लगा के वो लोग हटा देते, जैसा कि छावला रेप केस में हुआ था, गैंग रेप केस में टेक्निकल पॉइंट लगाया, सब तक है, लास्ट में वो मतलब मांगने गए थे कुछ और, उन्होंने कहा कि हमारी खाली फांसी को उम्र कैद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी वो दिखाई गरिमा, इतनी दरिया दिली कि चलो भाई माफ, पूरी माफी दे दी। जबकि ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उस गैंग रेप में, जो इतना निर्भया से भी भयानक गैंग रेप था, सारे कोर्ट्स ने उसको ट्रू पाया था। और एक छोटी सी कोई टेक्निकल चीज को लेकर, विच वॉज नॉट इवन, आई मीन लाइक, वन वुडंट से, बट अबे की कोर्ट तो सुप्रीम है, उनका जो निर्णय है वो सुप्रीम है। हम्म। तो कोर्ट से न्याय मतलब बहुत भाग्य अच्छा होगा तो मिल जाएगा किसी न किसी स्तर से। बट ये समझ में आने तो, लगा है कि तो क्या क्या हम ये माने मैम कि जो पैसे वाले हैं, जो रसूखदार हैं, वो कानून को अपनी जेब में लेके चलते हैं, वो आसानी से बचते रहेंगे ऐसे ही? देखिए, तुलसी जी ने लिखा बहुत सैकड़ों साल पहले, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसको दोष तब भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता। तो ये तो मतलब हम कुछ भी कह लें,
हम लोग कहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे मानव अधिकार है, सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ये मैक्सिम्स है जो कि अधिकतर ट्रू है और होनी भी चाहिए, और उसी की तनख्वाह पुलिस वाले भी और सरकार वाले जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो लेते हैं। उसी वही उनका कार्य भी है, उसको कार्यान्वित करना। परंतु फिर भी जो समर्थ है, मेरे को लगता है कि समर्थ को दोष नहीं लगता। और मैं नहीं, तुलसी जी क्या गए, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। समर्थ को नहीं दोष घुसाई। निर्मल जी, आपकी बात तो बहुत ही सटीक लग रही है, कम से कम इस केस के मामले में। जो कुछ कानपुर में हुआ। एक आखिर में मैम, जितना घटना घटी, गाड़ी चला रहा था, पिताजी का कहना है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, वकील का कहना है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, उसकी झपकी लग गई थी, बगल में बैठा जो व्यक्ति था उसने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। बहुत ही 48 घंटे के अंदर एक बहुत ही नई कहानी लेकर परिवार सामने आ गया है। तो क्या ये प्रूव कर पाएंगे अदालत में? देखिए, ये तो अपना प्रमाण हम कितने अच्छे से जुटाते हैं। जो चेन ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह बिल्डअप करते हैं अनुसंधान के लोग, और कितनी अच्छी तरह कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, प्रोसिक्यूशन कितने अच्छे से प्रेजेंट करता है, और कोर्ट उसका किस तरह से लेता है, मतलब उसको एकदम संज्ञान लेता है और जिस निर्णय लेता है, तभी किसी, मतलब जस्टिस, न्याय तो तभी मिलेगा अगर सब जो ऑर्गन्स है, सब जो स्तंभ है न्याय व्यवस्था के जितने भी, जैसे तीन स्तंभ तो आपको दिख ही रहे हैं कि पुलिस हुआ, उसके बाद प्रोसिक्यूशन हुआ, उसके बाद न्यायालय हुए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो हमारा खुद ही, वो कहते हैं उसको, एक्यूज को क्या ट्रायल पे रखेगा? पहले तो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रायल पे रख दो, वो भी फेल कर जाएगा, आपका सिस्टम ही फेल कर जाएगा अगर आपने कभी सिस्टम को ट्रायल पे रख दिया। यहाँ तो आप एक्यूज को ट्रायल पे रखने की बात कर। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं मैम। आपके अनुभव से मैं समझता हूँ कि बहुत सी रोशनी पड़ी है इस केस पर। और जो पुलिसकर्मी कानपुर पुलिस में काम करते हो, जो अपनी इस चर्चा को देखेंगे, शायद उनका इकबाल जागे। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि इसके बाद उन लोगों को, जो वो 6 पीड़ित हैं जो घायल हुए इस लैम्बोर्गिनी से, उनको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व डीजीपी निर्मल कौर मैम, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।